हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का प्रभा व्लॉग में। तो गाइस, जतिन मिला रहे हैं मिट्टी के लगाए गए यहाँ पे पौधे, मतलब पौधों में डालने वाला मिट्टी, तो उसको मिला रहा है यहाँ पे। खाद वगैरह डाल के मिट्टी को कर रहा है यहाँ पे तैयार। तो ऑनलाइन मंगाए थे इसने बीज पौधे लगाने के लिए। कुछ फूल वगैरह के इसने बीज मंगा के रखे, और मिट्टी भी मतलब बाहर से ही मंगाई है। मतलब यहाँ पे मिलती है काली मिट्टी, तो उसमें क्या है, पौधे वगैरह होते नहीं हैं। कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो, पौधा मतलब लगाओ तो मतलब अच्छे लग नहीं पाते, ख़राब हो जाते हैं। और प्रांशु आ चुका मेरे रूम में। मैं बैठी हूँ, जतिन बैठा है, यहाँ प्रांशु आ गया, और एक दूसरे को देख रहे हैं बस। बोल कोई किसी से नहीं रहा, एक दूसरे को बस देख के जा रहा है। और यहाँ पर लाया था जतिन पिस्ता, और मैं भी खा के यहाँ पे पिस्ता देख रही हूँ। तो मतलब ये अच्छे नमकीन, एकदम जैसे नमक लगानी होता है ऐसे इनमें टेस्ट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम भुने हुए हैं, अच्छे पिस्ता हैं। और मतलब इनका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने 4 पिस्ता खा लिए। 4 से ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। और प्रांशु आ गया है, मतलब वो कर रहा है यहाँ पे वर्जिश। अभी खाना खा के आया, मैंने बनाए थे दाल चावल, और दाल चावल दोनों बच्चों ने खा लिए। काम कुछ भी नहीं हुआ, घर का काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ना काम कर कर के घर का परेशान हो जाती हूँ। तो कभी कभी ना थोड़ा सा मैं भी थोड़ा आलस कर जाती हूँ काम करने में। करना मुझे ही है, लेकिन मैं करूँगी, अपने टाइम से कर लूँगी। और प्रांशु यहाँ पे आ चुका है, और वो अपने ईंट रखी हैं, ईंटों से बस ऐसे ही खेले जा रहा है। तो ये अभी करने वाला इससे ही वर्जिश, और बस इसकी ऐसी मस्ती चल रही है यहाँ पे। और मैं इसे मना कर रही हूँ कि ईंट से वर्जिश मत कर, लेकिन करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ईंट से वर्जिश मत कर, मतलब जतिन भी डांट रहा है थोड़ा, क्योंकि इसने खाना खा लिया ना, इसीलिए मैं इससे मना कर रही हूँ। तो अगर करना था तो वैसे पहले ही कर लेता। मतलब खाना खा के वर्जिश ठीक नहीं है ना करना, थोड़ा घूम सकते हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हुई बता रही हूँ, ऐसी लग रही हूँ बुढ़ी जैसी, क्योंकि अपने आप को देख रही हूँ मैं। बाल वगैरह ऐसे ही हो रहे हैं मेरे। तो पहले मेरे बाल टूट रहे थे बहुत ज़्यादा, बीच में ठीक से हो गए, फिर दोबारा ऐसे टूटने लग गए। अब मैं बहुत देर से बैठी थी रूम में जतिन के पास, और मतलब एकदम बैठ के कुछ मतलब 1-2 घंटा में बैठ जाऊँ ना, फिर मैं खड़ी हूँ, तो मुझे ना एकदम आँखों के सामने अंधेरा सा होने लग जाता है, और एकदम सिर में बहुत दर्द होगा। तो वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पे हो रही थी। तो बस मैं वही बता रही थी। और कई दिन से मतलब भूख भी नहीं लग रही है, तबीयत थोड़ा ठीक सी नहीं लग रही है मुझे अपनी। और मौसम भी चेंज हो गया, उसकी वजह से ये मौसम ऐसा ही होता है कि मतलब इस मौसम में ज़्यादातर बीमारियाँ सी आ ही जाती हैं, और कुछ मतलब बीमार से पड़ जाते हैं ऐसा। मतलब मौसम में इसमें बुखार, उल्टी, पेट दर्द और ये वगैरह वगैरह बीमारी यहाँ पे इस वाले मौसम में होली के बाद आ ही जाती हैं। तो मतलब इससे थोड़ा सावधान रहने में ही मतलब ठीक है। और पहले पड़ रही थी गर्मी, और अब एक अचानक से मौसम ठंडा हो गया। ओले भी पड़े उस दिन, बारिश भी पड़ी, और मतलब पहले से ठंडा सा हो गया मौसम, तो इसीलिए तबीयत थोड़ा ख़राब सी चल रही है इस टाइम। तो बस मैं आई हूँ किचन में। मैंने बनाई थी खीर, और मैं खीर खा के और थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद मैं आई हूँ अपने रूम में, और बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं इतना सारा काम करती हूँ अपने घर में, कपड़े संभाल के रखने वाला, लेकिन फिर भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कपड़े बिखरते हैं। और एक कपड़ा खींचो तो 4 कपड़े फालतू निकल आते हैं, क्योंकि इस घर में ना कपड़े रखने के लिए कोई ना तो कोई स्लैब वगैरह है, ना कोई अलमारी है, ना कोई कुछ है, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं कपड़े मतलब कपड़ों की तय बना के रख दूँ ना, तो एक कपड़ा खींचो तो 4 कपड़े फालतू उसके साथ निकल के आ जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे कपड़े बिखर जाते हैं, और डेली के डेली मुझे रखने भी होते हैं। तो जतिन प्रांशु मेरे रूम में ही है, और आपस में ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। प्रांशु के पेपर हो चुके हैं, घर पे ही है प्रांशु, और 1-2 दिन में जाने वाला है ये कहीं बाहर। स्कूल की बस जा रही है, मतलब बस में ही
और बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो उसी की मतलब तैयारी चल रही है कुछ कुछ इसकी। तो मैं सोच रही हूँ क्या क्या इसके लिए मैं रखूँ और खाने पीने के लिए। तो वही बता रहा था वहाँ ना, जैसे ये जाएगा ना बच्चों के साथ घूमने, तो कुछ ऐसे ही बता रहा था, मैं थोड़ा ध्यान सा नहीं दिया। और प्रांशु, अभी कहाँ जाने वाले हो तुम? मैं हाँ, मैं खेलने बाहर। ना बाहर ना, स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ से औरंगाबाद। तो प्रांशु जाने वाला है औरंगाबाद। मतलब क्या करना है जाके? आके ट्रैकिंग। तो ये बता रहा है वहाँ जाके ट्रैकिंग करनी है, पहाड़ पे चढ़ना है। तो वही सारा बच्चे करने वाले हैं। और अभी आप जा सकते हो, जाइए खेलिए, तैयार होके जाना बाहर। तो प्रांशु अभी जा रहा है बच्चों के साथ खेलने। मतलब जो औरंगाबाद जाएगा वो तो जाएगा 1-2 दिन में। और बहुत सारे कपड़े यहाँ पे निकल चुके हैं, तो मैं इनको डाल रही हूँ यहाँ पे मशीन में। तो औरंगाबाद जाएगा ये कल परसों में। तो बस उसी की मैं तैयारी यहाँ पे करने वाली हूँ। मतलब देखती हूँ इसके लिए ज़्यादातर वैसे ही सामान मंगाऊंगी, जूस वगैरह, फल फ्रूट, और हल्का हल्का सामान इसके लिए खाने के लिए रखूँगी। ज़्यादा हैवी खाना नहीं रखूँगी इसके लिए, क्योंकि मतलब सफ़र में हल्का खाना ही ठीक रहता है, ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि पेट दर्द वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और मतलब इसकी सेहत का भी ध्यान रखते हुए अच्छा सा कुछ ऐसा मैं रखने वाली हूँ। जैसे पानी रखूँगी, 2 बोतल पानी की कमी ना हो शरीर में। और सोच रही मैं ग्लूकोन डी मंगा लूँ, तो ग्लूकोन डी भी ठीक रहती है, पानी में डाल के पीता रहेगा अपना, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना तो कोई मजाक बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे भी जाएंगे, डर सा भी लग रहा है मुझे कि इसको भेजूँ ना भेजूँ। तो वो मैं डर भी रही हूँ, लेकिन इसके पापा बोल रहे हैं कि ठीक है कोई नहीं, ऐसे डरोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब स्कूल अपनी मतलब बच्चे का ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। तो जतिन के पापा ने हाँ कर दिया और बस जाने वाला है, तो चला जाएगा कल परसों में। तो बस मैं हल्का हल्का इसके लिए सामान सट्टा जो खाने वाला आइटम है वो हल्का हल्का ही रखने वाली हूँ, लेकिन रखूँगी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी और भी बच्चे जा रहे हैं साथ में। तो वो भी मतलब इसके साथ मतलब बच्चे तो कोई नहीं लाया हुआ तो उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वो भी थोड़ा बहुत खा लेगा। तो ऐसे ही आपस में मतलब थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, खा लेते हैं आपस में लेके। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखूँगी मैं, क्योंकि और बच्चे भी मतलब इससे मांग के खाएं तो मतलब इसको कम ना पड़े। तो ऐसा ही मैं रखने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है, तो उसको आप इग्नोर कर देना। और मैं यहाँ पे बहुत सारे काम करती घूम रही हूँ, घर की मतलब साफ़ सफाई चल रही है, घर के डेली के ये काम होते हैं, बस इनको ही करती रहती हूँ। और बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, किसको क्या चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस अभी जो 1-2 दिन में चला जाएगा अपने औरंगाबाद, और बस आएगी लेने, बस छोड़ के जाएगी। और इसका भी थोड़ा मन सा वो हो जाएगा, क्योंकि ये पिछली बार गांव भी नहीं गया था हमारे साथ, बहुत दिन से एक ही जगह रह रहा है। और हमारा कुछ दिन से टीवी भी नहीं चल रहा। कपड़े धोए थे, मैं लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे, उनकी यहाँ पे मैं तय लगाऊंगी। और दोनों भाई यहाँ पे आपस में हंसी मजाक चल रही है इनकी। और मैं घर के काम भी करती घूम रही हूँ, बहुत सारे काम कर रही हूँ। और तो मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, गाँव नहीं गया था, इसके पेपर चल रहे थे ना, तो जब से मतलब स्कूल वगैरह इसके चल रहे हैं, तो इसका मन हो रहा है कि मैं कहीं बाहर जाऊं घूमने। तो स्कूल की तरफ से जा रहा है घूमने। तो फिर इसके पापा ने बोला कि थोड़ा इसको घूम के आने दो, इसका थोड़ा मन अच्छा सा हो जाएगा। तो बस अब मतलब इसके पेपर हो गए, पेपरों के बाद ये देखते रिजल्ट में क्या होता है। फिर से आ जाएगा 7th में, 7th की चलेगी फिर 1.5 महीने पढ़ाई। फिर 1.5 महीने पढ़ाई चलने के बाद फिर हो जाएंगी इसकी छुट्टी शायद। हाँ, ये तो मना कर रहा था मेरी छुट्टी नहीं पड़ेंगी, लेकिन छुट्टी तो पड़ती हैं। तो फिर देखते हैं, कहीं जाते हैं घूमने। फिर जतिन के पापा भी आ जाएंगे, तो हम तीनों चारों जने कहीं जाएंगे घूमने अच्छी जगह। तो बस वही सारा प्लानिंग मैं कर रही हूँ।
और मुझे अपने कपड़े भी तैयार करने हैं, तो मैं पहले से ही अपनी भी पैकिंग करूँगी। तो फिर प्रांशु की अचानक से छुट्टी पड़ेगी, तो पहले से ही मैं अपना सारा काम करके रेडी रखूँगी। और मुझे ब्लाउज वगैरह भी सिलवाने हैं, तो वही मैं सारा कुछ सोच रही हूँ डेली कि मैं फॉल वगैरह भी लगा लूँ अपनी साड़ियों पे। कई साड़ियाँ रखी हैं, उन पर फॉल लगा लूँ, साड़ियाँ तैयार कर लूँ। लेकिन यहाँ ब्लाउज सिलवाने के लिए कहीं थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो बस वही मेरे दिमाग में डेली बातें चलती रहती हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गांव में गई थी, मैंने ब्लाउज भी सिलवाया था अपना साड़ी का, नई साड़ी खरीदी थी और ब्लाउज का कर दिया सत्यानाश। अब वो मतलब आ ही नहीं रहा है मेरे, ऐसा मतलब मैंने नाप दे के सिलवाया था, उसका सर्वनाश कर दिया नई ब्लाउज का। ठीक है, अब जाऊंगी, उसको रख के ले जाऊंगी दोबारा से और अलग से कपड़ा मंगाऊंगी जब ठीक होगा वो। तो वही ना, मेरे कपड़े ना हर कोई नहीं सिल पाता। चक्कर ये है मतलब थोड़ी सी लापरवाही मेरे कपड़ों के साथ हुई ना, मेरे कपड़े हो जाते हैं ख़राब। तो इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ ऐसी चीज़ों को लेके। तो यही सोच रही हूँ कहीं मेरी नई साड़ी के ब्लाउज फिर दोबारा से ख़राब हो गए तो फिर क्या होगा, बस यही मुझे टेंशन सी लगी रहती है। तो मैं अभी 1-2 दिन में फॉल मंगा के साड़ियों को कर लूँ तैयार, और पहले से ही अपनी तैयारी थोड़ी सी मैं बना के रखूँगी। तो फिर हम जाएंगे छुट्टियों में कहीं घूमने, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं जतिन के पापा। और तो प्रांशु तो बस ऐसे ही खेल रहा है, मैं उसको टी शर्ट पहना रही थी, तो मैंने कि तू नंगा बैठा है यहाँ पे, तो तू पहन ले टी शर्ट। और बस जतिन और वो दोनों बातें कर रहे हैं। तो आज मैंने खाने में बनाई थी साबूदाने की खीर, ना साबूदाने की खीर नहीं बनाई, सॉरी, मैंने बनाई थी जो व्रत वाले चावल नहीं होते वो वाली, मैंने आज खीर बनाई थी। उसको बोलते हैं समा के चावल, हमारे यहाँ समा के चावल बोलते हैं उसको। तो वो मैंने बनाई थी, उसकी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो और बनाए थे मैंने दाल चावल। तो अभी ना सबकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही है, जितनी बता रहा था मेरे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है, प्रांशु भी सुबह कह रहा था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जबकि हम RO का पानी पीते हैं। जब है ये इतनी हालत मतलब मौसम की वजह से हो सकता है। मैंने अपने गांव में फ़ोन किया था, वहाँ पर भी सब बता रहे थे कि हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो मतलब हमें लग रहा है कि हम ही बीमार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मतलब खाना खाया जाए तो वही ठीक रहेगा। और ज़्यादातर इसमें क्या है मतलब ORS का घोल होता है ना, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है इसमें। ठीक है, जो पेट दर्द उल्टी वगैरह होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मतलब घोल बनाने के लिए मैं बताऊँ घोल कैसे बनता है। तो हम लेंगे 1 गिलास पानी, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्का सा और हल्की सी डालेंगे चीनी, उसको घोल लो अच्छे से और उसको पी लो। तो उससे ना बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो मतलब जो उल्टी वगैरह होती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। तो मतलब जैसे जैसे तबीयत ख़राब सी हो वैसे वैसे आप ORS का घोल पीते रहें। और छोटे बच्चों के लिए भी यही डॉक्टर ज़्यादातर यही चीज़ देते हैं, तो हम घर पे भी बना कर पी सकते हैं। मैंने भी पिया था, अभी मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी सी हुई मुझे, तो वो मैंने पिया था। तो मैंने बोला था प्रांशु से, प्रांशु तू मेरे लिए बना के लेके आ जा। तो प्रांशु मेरे लिए बना के लेके आया, तो उसमें क्या किया, प्रांशु ने डाल दिया ज़्यादा सा नमक। अब जैसे मैंने पिया तो उसमें ज़्यादा नमक, तो भाई मैंने कि तो कड़वा हो गया, क्योंकि वो बच्चा है उसको क्या पता कैसे बनता है। तो फिर वो जो नमक ज़्यादा हो गया तो वो पानी मैंने कम किया, फिर उसमें पानी और मिलाया। तो नमक तो मैंने डाला नहीं, हल्की सी फिर चीनी डाली घुमा के अच्छे से चम्मच से, फिर मैंने वो पी लिया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली इस चीज़ में। और अभी दाल चावल बनाए थे, तो मैंने क्या किया, जो दाल का जो पानी नहीं होता ऊपर का, जो हम दाल बनाते हैं ना, तो दाल का मैंने 1 गिलास पानी लिया, दाल बन गई अच्छे से, उसका पानी निकाला चमचे से और वो मैंने पिया, तो उससे भी मुझे राहत मिली। लेकिन मैं हैवी खाना नहीं खा पा रही हूँ। जो हम रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो वो चीज़ हैवी खाना मुझे मतलब सूट ही नहीं कर रहा है एकदम, पता नहीं क्या मेरे पेट में ऐसा गड़बड़ सा हो गया। अब होली पे इतने सारे पकवान वगैरह बनाए थे, तो देखो बच्चों ने, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने खाई थी गुजिया। तो मुझे तो मैं बताऊँ, मुझे वो गुजिया कम पसंद आई। क्यों? कि मैं उसमें ना जतिन ने बोला था चीनी कम डालना, तो मैंने मतलब चीनी कम के चक्कर में ज़्यादा ही कम हो गई उसमें, तो वो मुझे टेस्ट कम आ रहा था, खोवा का सा टेस्ट आ रहा था, चीनी बिल्कुल लगी नहीं रही थी। तो मुझे ना थोड़ी मीठी सी गुजिया अच्छी लगती है। मैं मतलब कभी भी कोई टिक्की पड़ा के खाती हूँ ना, तो उसमें मीठी चीज़ ज़्यादा मुझे पसंद आती है।
तो मतलब इतना मीठा नहीं खाती हूँ मैं जितना मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मीठा तो होना ही चाहिए, बिल्कुल एकदम फीका नहीं मुझे पसंद। तो मैंने फिर बच्चों ने वो वाली गुजिया खा ली थी, फिर मेरा मन किया, मैंने कहा मैं गुजिया खा लूँ। तो प्रांशु के दोस्त आ चुके हैं बुलाने के लिए, तो अभी उसको मैं तैयार करके यहाँ पे भेज दूँ। प्रांशु, तेरे दोस्त आए बुलाने, जा। तो गाइस प्रांशु के दोस्त आ गए थे अभी, तो फिर प्रांशु तैयार होकर जा रहा है उनके साथ बॉल खेलने। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे कर दूँगी एंड, ठीक है। तो बहुत सारा मेरा काम हो चुका है घर का, और आगे भी ब्लॉग आते रहेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे आएंगे ब्लॉग। और आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। देखो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मैं इतनी मेहनत करती हूँ ब्लॉग बनाने में, और मतलब व्यूज़ नहीं आते हैं तो कभी कभी ना मनोबल एकदम गिर सा जाता है और मन नहीं होता फिर मैं इस चैनल पर काम करूँ क्या नहीं करूँ, तो बहुत सारी टेंशन मुझे भी हो जाती है, ठीक है। और कहने वाले मुझसे बोल देते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो गाइस काम सारा हो चुका है, मैं अभी तैयार हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो बनानी है मुझे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहनी है साड़ी, एक दिन और पहनी थी मैंने यही वाली साड़ी, थोड़ी देर पहनी तो उसकी फिर मैंने तय लगा के रख दी। तो जल्दी से फिर ज़्यादा तो मैं रगड़ती नहीं हूँ साड़ी को, थोड़ी देर पहनती हूँ और उसके बाद तय बना के रख देती हूँ, तो उसका क्या गंदा होता है। तो पूरे दिन पहनो वो और मिट्टी में सनाओ सो तो वो हो जाती गंदी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने एक दिन पहनी, 1-2 घंटे के लिए, फिर उसको मैंने चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लिए और इसको मैंने तय लगा के रख दिया। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट वीडियो। तो कुछ मैं आप लोगों से बातें करने लग गई। तो मैं बस यही कह रही थी कि मतलब एकदम से मतलब व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, मुझे पता है। कोई वीडियो वायरल होती है तो उसी हिसाब से मतलब व्यूज़ बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे देखो एकदम तो कोई काम नहीं होता है, तो कुछ मतलब मन में थोड़ी संतुष्टि रखनी पड़ती है व्यूज़ को लेके। तो बस वही है कि मेरा काम है जो मैं अपना काम कर रही हूँ, और बाकी का काम यूट्यूब का है, यूट्यूब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बस वही है। और मेरा काम है ब्लॉग बनाना, तो मैं अपना टाइम से टाइम अपना ब्लॉग डालती रहती हूँ। तो किस्मत में होगा तो आगे पहुँचाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए, वही मैं सारी यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। और देखते हैं आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। और देखो अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ बच्चों के साथ, तो फिर घर में ही ब्लॉग बन पाता है, बाहर मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। अब मैं बाहर जाऊँ तो फिर थोड़ा सा ब्लॉग में कुछ चेंजमेंट हो तो कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा लगे, तो वो चीज़ सारी नहीं हो पा रही। मैंने बताया था कि मैं कुछ टाइम बाद अच्छे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, तो वही सारा मुझे इंतज़ार है। तो अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो बस घर का ही ब्लॉग आ पा रहा है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें और मैं आने वाले टाइम में मतलब अच्छा मतलब इस चैनल पे अच्छा मतलब मुझे मतलब व्यूज़ मिले और अच्छा मेरा लोगों से मतलब समझ सकते हो कि मुझे लोग जानने लगेंगे धीरे धीरे। और जैसे भी मतलब मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग टाइम पे अपने लेके आ जाऊँगी। और अभी मुझे ये चीज़ मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा इस चीज़ के लिए, मैं जो बाहर के ब्लॉग लेके आ पाऊँ। और प्रांशु जा रहा है बस दोस्तों के साथ खेलने, तैयार हो चुका है। और बस मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैं अपनी बना रही हूँ शॉर्ट वीडियो। तो आज हमने इस ब्लॉग में बहुत सारी बातें की, और हो सकता है आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और आते हैं तो ज़्यादातर अच्छे कमेंट आते हैं, कोई ज़्यादातर मुझे कोई बुरा कमेंट नहीं करता। और ज़्यादातर मुझे कमेंट लोग बहुत ही कम करते हैं, और करने वाले 1-2 करते हैं तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू। आप मुझे टाइम निकाल के मेरे लिए अच्छे कमेंट करते हो, तो आप मेरी वीडियो देखते हो इसके लिए धन्यवाद, और अच्छे कमेंट करने के लिए भी धन्यवाद। ऐसे ही मेरा मतलब सपोर्ट बनाए रखें और मुझे आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और समझ सकते हो आप मुझे मतलब मैं आने वाले टाइम में अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगी, लेकिन अभी मुझे 1 साल का टाइम लगेगा, ये मैंने पहले भी ब्लॉग में बता रखा है। क्योंकि देखो समझ सकते हो कि मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ, एक उलझन होती है ना, उस उलझन में हूँ मैं। वो उलझन में किसी को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपने तक ही सीमित रखनी होती हैं, ठीक है। तो वो मैं उलझन लेके चल रही हूँ, और कुछ टाइम बाद वो मेरी उलझन ख़त्म होने वाली है। अभी मैं थोड़ा सा किसी परेशानी में हूँ,
और जल्दी हो जाएगी हमारी, मतलब ठीक ही हो जाएगी। उलझन होती है घर में, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन कुछ जतिन के पापा को लेकर मुझे हो जाता है कि वो मेरे साथ होते तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। तो बस वही चीज़ें कि बस थोड़ा सा अभी मुझे टाइम लगेगा और उस चीज़ को आप समझे, और मैं और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तो ठीक है, आप लोगों से आज मेरी बहुत सारी। तो गाइस यहाँ लगाने जा रहे हैं पौधे। मैं क्या बोल रही हूँ समझ नहीं। तो गाइस हमारे यहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं, उसके लिए मंगाए हैं गमला। तो इसमें कर रहा है जतिन सुराग, एक लोहे की कील लेके गरम करके इसमें सुराग कर दिए। दोनों गमलों में सुराग किए जा रहे हैं। धो लेना एक बार। तो गाइस कील गरम करके जतिन कर रहा है इसमें सुराग। तो गाइस दोनों में छेद हो चुके हैं। चलो अच्छे है ना कि? हाँ बढ़िया है। तो अभी हम लगाएंगे पौधे। बहुत सारा कचरा है सुबह आजकल। क्यों निकाली? खा ले रहा मुँह ना पता मैंने निकाले थे। पागल नहीं यार, रख दे मैं संभाल के बैग झुकरो में रही। तो पे कोई काम ना है, ठीक है? तू काम भी कर, काम भी करवा ले। तो पे मारूंगी छोटी बच्ची के को। तो तुम थोड़ी रोशनी ना आ रही, तू मिट्टी भरेगा तो दिखना चाहिए। एक बार चुप कर जाओ कि बक 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 कर रहा है। दूर आ रही है। गाइस प्रांशु ने यहाँ लिए हाथ में कंचा, दोनों हाथों में लिए, मतलब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद की है इसने। अभी मैं देखूंगी किसी एक में होगा कंचा, तो मैं देख रही हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। देखते हैं। हाँ तो मैं ठीक नहीं बता पाई, अब दोबारा से खेलेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। पक्का पक्का देखा। तो मेरा आपके ठीक निकला। चलो भर गई मिट्टी, मिट्टी कम पड़ जाएगी। ए मुंह में कंचा मत दे। तो गाइस ये लड़का कल जाने वाला है टूर पे, ट्रैकिंग पे जाने, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। 2 जगह जा रहे हैं, 2 जगह। कहाँ कहाँ? औरंगाबाद जा रहे हैं और दूसरी को तो कहूँ है पर नहीं है। अच्छा और पता नहीं कहाँ है। अच्छा तो काम की भाषा नाम याद नहीं। ये बोल, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, पता ना है। अब अपने गांव की भाषा तो कोई समझेगा ना, गांव वाले ही समझेंगे कहीं ना।
तेरे काम की भाषा काम बारी समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ पावे। गेलो का दुबई के का फिर जो दुबई ते देख रहे हैं तो ये वीडियो तो कहीं भी जा सकता है, दुबई जा जहाँ कहूँ भेजा यूट्यूब वहाँ जावे। दिखाइए लाला लेके कुछ भी आ जाएगा। ऐसे सूखो काट रहा। मिट्टी पानी तो ऊपर से डालना। अच्छा तो गाइस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं बीज। काय के बीज है तुम? ऐसी पहली बूंद है। तो गाइस ये सीक्रेट है, और जब इसके पौधे आ जाएंगे और जब जो भी इस पे आएगा जब भी पता चलेगा। अभी जतिन नहीं बता रहा, लेकिन बहुत ही प्यारी चीज़ आने वाली है इस पे। कौन सा? तो गाइस जतिन ने यहाँ पे लगा दिए बीज, फिर देखते हैं पौधे कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। और फिर मैं यार बीच में क्यों बोल रहा बार बार। तो गाइस प्रांशु यहाँ पे कर रहा है दुखी, मैं डाल रही हूँ वीडियो की आवाज़। तो इस वीडियो को कर दूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर कल एक से ही मिलते हैं कल ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक लिए बाय बाय।